घनीय इकाई सेल सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। सरल घनीय सेल मतलब एसएससी, अंतः केंद्रित घनीय सेल माने बीसीसी, फलक केंद्रित घनीय सेल माने एफसीसी। अब जो सरल घनीय सेल होती है वो सामान्यतः क्या होते हैं, उसके हर कोनों पर उपस्थित होते हैं, इसलिए क्या होता है 1/8 उपस्थित रहते हैं, इसके कोनों पर परमाणु उपस्थित रहते हैं। मतलब अगर कहने का मतलब है कि जितने कोने उपस्थित होंगे उसके प्रत्येक एक आयन क्या होता है 8 परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। नंबर 2 में है अंतः केंद्रित घनीय सेल। अंतः केंद्रित घनीय सेल को बीसीसी कहते हैं और इसमें जो फलक होते हैं वो हमेशा एक केंद्रक उपस्थित रहता है। इसमें कितना, एक केंद्रक उपस्थित रहता है और हमेशा इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी पाई जाएगी, 8 पाई जाती है। अभी हम बताते हैं थोड़ी देर बाद कि आखिर 6 कैसे आती है, 8 कैसे आती है। तीसरी है फलक केंद्रित अंतः घनीय सेल। इसमें इसे एफसीसी भी कहते हैं और इसमें समन्वय संख्या कितनी होती है, 12 होती है और इसमें प्रत्येक फलक का एक केंद्र उपस्थित होता है और हमें पता है कि फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 उपस्थित होती है और केंद्र के साथ जुड़े होने के कारण इसमें क्या होता है, जो 6 के साथ क्या होता है, हमेशा शेयर होता है, 6 परमाणुओं के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो पहले जो मुख्य इंपोर्टेंट चीज़ है वो हमें ध्यान रखना है कि सरल घनीय सेल को एचसीसी कहते हैं, इसकी समन्वय संख्या हमेशा 6 होती है। अंतः घनीय जो केंद्रित अंतः घनीय सेल होता है बीसीसी, उसकी समन्वय संख्या हमेशा 8 होती है। फलक केंद्रित घनीय सेल अर्थात एफसीसी की समन्वय संख्या हमेशा 12 होती है। अब बात करते हैं समन्वय संख्या की। समन्वय संख्या निकालते के तो भैया सीधी सीधी सी ट्रिक है कि हमें एक बात ध्यान रखना है कि एफसीसी की बात की जाए या बीसीसी की बात की जाए, ये दोनों ही लोगों के लिए, तो ये केवल उनके लिए होती है समन्वय संख्या जो तन्यता का जिनमें गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम, फॉर एग्जांपल कॉपर, फॉर एग्जांपल निकेल, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, इन सब में क्या होता है, हमेशा ये धातुएं होती हैं जो तनावपूर्ण होती हैं। मतलब इनमें क्या होता है, इनसे खींचकर तार का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि एफसीसी में केवल उन सभी धातुओं को लिया जाता है जिनमें क्या होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, अब गुण किस में पाया जाएगा, इसमें सोचने की बात है। सबसे पहले जैसे मान लो हमने लिख दिया कि ALO, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें एल्यूमिनियम है तो सिंपल लाइन है, इसमें क्या होगा, FCC पाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वहीं BCC की, तो BCC होती हैं केवल क्षार धातुओं के लिए होती हैं। किन के लिए होती बेटा, क्षार धातुओं के लिए। ठीक है, अब क्षार धातुएं कैसे होती हैं, जैसे सोडियम हो गया, जैसे CgS हो गया, ठीक है, जैसे पोटेशियम हो गया। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे NaCl हो गया, जैसे CsCl हो गया, फॉर एग्जांपल NaBr हो गया। अब देखो बात उठती है एचसीसी कौन बनाता है, जो सरल घनीय संरचना होता है, मतलब सरल घनीय हो। अब सरल घनीय कैसे पता चलेगा हमें सरल घनीय है, तो सरल घनीय कुछ नहीं करना है, उसके लिए क्या होना, सॉलिड रॉक होना चाहिए। अब भैया रॉक में तो हमें पता ही है कि चट्टान होता है, तो चट्टानी जो शब्द होते हैं उन सबके बीच में क्या पाया जाता है, हमेशा कौन सा पाया जाएगा, एचसीसी पाया जाएगा। जैसे चूना, फॉर एग्जांपल कैल्शियम के लिए, कैल्शियम के लिए क्या पाया जाता है, अपन को जितने भी कैल्शियम के बने होंगे केवल वो ऑक्साइड ना हो, ऑक्साइड ना हो माने कैल्शियम ऑक्साइड ना हो या कैल्शियम डाइऑक्साइड ना हो, माने ऑक्सीजन के साथ ना बने हो, उन सब के साथ पाया जाएगा क्या, एचसीसी। और जो यदि कैल्शियम के साथ, जैसे कैल्शियम आयोडाइड है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयोडाइड है, तो इसमें कैल्शियम के साथ क्या है, आयोडीन पाया गया है, ना कि ऑक्सीजन पाया गया है। अगर ऑक्सीजन परमाणु होगा तो ये बीसीसी में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्षार बनाएगा। और वहीं अगर आयोडीन के साथ जुड़ेगा तो वह क्षार नहीं बनाएगा, इसलिए क्या होगा, ये आयोडीन के साथ जब भी कैल्शियम जुड़ेगा, आयोडीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, समझ आ रही होगी। तो जब इस प्रकार की कोई भी चीज पाई जाती है तो वो हमेशा क्या आता है, एचसीसी के अंतर्गत पाया जाता है। अब आशा कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इन सब में कैसी कैसी लगाना है हमें, और हमें कैसे पता चलेगा कि इनके बीच में कौन कौन सी आती है। अब चलो हम दूसरे एक मेथड के बारे में बात करते हैं कि अगर हमें वहाँ पे समन्वय संख्या भूल भी जाए तो हम उन्हें वहाँ पे समन्वय संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। तो चलो समन्वय संख्या निकालने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी ABCD याद रखनी है और ABCD का हमें उससे क्रम रखना है। ठीक है,
एफ। एफ तक का हमें क्या क्रम रखना है पता। अल्फाबेटिक में ए पहले पे आता है, जे दूसरे पे आता है, जे तीसरे पे आता है, जे चौथे पे आता है, जे पांचवें पे आता है और जे छठे नंबर पे आता है। इतना तो क्रम याद हो गई हमें कि अल्फाबेटिक में क्या होंगे, पहले नंबर पे, जो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, जो चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे और छठवें नंबर पे आता है। तो अब बात उठती है जब छठे नंबर तक आता है तो हमें दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता चलाना है। अब देखो इसमें एस तो हमारा आया नहीं है, एस सी सी है तो इसमें एस तो नहीं आया ना। तो अगर जो चीज़ नहीं आया है उसे मान लेते हैं शून्य है, ठीक है, वो हम मान लेते हैं शून्य है। तो इस हिसाब से अगर इसको लिखें हम तो इसका क्या होगा, शून्य होगा। इसका कितना होगा, 3 होगा। इसका कितना नंबर पे है, ये सी पुनः ये 3 नंबर पे। कुल मिला के हमें पता चला 6 है। मतलब जिन जिन में एस सी सी होगा उनकी समन्वय संख्या कितनी होगी बेटा, 6 पाई जाएगी। वहीं बात करते हैं बी सी सी की। बी सी सी में बी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। ये कितने पे है, 3 नंबर पे है। ये देखो पुनः 3 नंबर पे है। पूरा जोड़ा तो पता चल गया हमें 8 आती है इसकी समन्वय संख्या। मतलब जिनमें बी सी सी होगी उन सबकी समन्वय संख्या कितनी होगी बेटा, है पता चल गया कि कितनी होगी, 8 होगी। अब चलते हैं एफ सी सी। एफ सी सी की बात करते हैं तो हमें एफ का पता है कि 6 नंबर पे होता है, ये सी 3 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है। पता चल गया पूरा मिला के कितना होता है, इसकी समन्वय संख्या 12 है। तो इस प्रकार से हम इसकी समन्वय संख्या को आराम से बड़े प्यार से निकाल सकते हैं और इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अल्फाबेटिक तो आते ही हैं कि हमें कैसे कैसे कौन से नंबर पे कौन सी ABCD आती रहती है। समझ में आ गई? अब इसके बाद चलो हम और कुछ बता रहे हैं, इस चीज़ में ध्यान रखना। अब चलो हम बताते हैं कि आखिर इनकी त्रिज्याएं निकलती कैसी हैं। तो आखिर SCC BCC वगैरह की त्रिज्या हम निकालती कैसे हैं, तो उसमें भी ज़्यादा आप लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम निकालना अभी बता रहे हैं आपको। जो सरल होगा उसमें क्या होगा, सरल किसे कहते हैं, सरल जो होता है जो सीधा एक त्रिभुज बनाता हो, या अर्थात कहने का मतलब है दो बिंदुओं को जोड़ता हो। अब जैसे इसने इसको जोड़ा सरल में, इसने इसको जोड़ा, अगर हम इसको सीधा तौर पर जोड़ दें तो ये देखेंगे हम इसको पूरे को एक का बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब चूंकि ये घन है तो हमें पता है घन की भुजा ए होती है, इसकी भुजा भी क्या होती है, ए होती है। तो अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें पता चलेगा ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, तो ये पूरा कितना हो गया, 2a का वर्ग। अब ये 2a का वर्ग है तो हमें पता चला कर्ण का वर्ग हुआ, तो कर्ण बराबर कितना निकल के आया, √2 में a निकल के आ गया। अब ये कितना हो गया, ये हमेशा होती है त्रिज्या। कितनी निकल के आएगी इसकी, त्रिज्या। तो हमें निकालना क्या पड़ता है, सॉरी त्रिज्यन, ये निकल के आता है हमेशा व्यास। कितना निकल के आता है हमेशा, जो होता है जो कर्ण होता है हमेशा क्या होता है, हमेशा इसके लिए व्यास का काम करता है। तो जब जो निकल के आया है अपनों का कर्ण, तो कर्ण था इतना, तो अब अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो हमें पता है d/2 होता है। तो इसको मान रखें तो √2a बटे क्या होगा, 2 होगा। इसको काटेंगे तो a बटे कितना आ जाएगा, √2। तो हमें पता चल जाएगा कि SCC में जो होगी वो त्रिज्या कितनी आएगी हमारे पास, a/2 प्राप्त होगी। तो ये समझ में आ गया वो कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या होता है। BCC में हमने देखा अंतः केंद्रक घनीय सेल की बात करने जाए तो हमने बताया था आपको शुरुआत में कि इसमें क्या होता है, एक केंद्रक होता है जो 4 पटलों के हमेशा इन सबके बीचों बीच पाया जाता है। अब जब इन सबके बीच में पाया जाएगा तो दिमाग लगाने की जरूरत तो क्या है, एक ही चीज की है हमारे पास कि जो ये पाया जाएगा कि इसकी त्रिज्या तो होगी ये। अब क्या होगी कि जैसे ये इसके साथ तो बनाएगा, जैसे इसके साथ चलेगा तो एक के साथ त्रिज्या तो बनाएगा। अब ये दूसरा वाला होगा तो वो क्या होगा, वो तो उसके साथ क्या होगा, हमेशा भुजा का काम करेगा ना। तो ये होगा और a बटे क्या होगा, √2 होगा। तो ऐसे कुल मिला के अगर बात की जाए तो 2√2 a हो जाएगी। समझ में आ गई हमें बात कि ये कैसे आ रही है। अब अगर इसकी बात की जाए कि ये कैसे निकलेगा तो हमें बाद में बात करते हैं कि ये जो केंद्रक होगा इसका वो 2 तरह से जुड़ेगा इसमें। एक तो वो इस त्रिभुज के साथ में जुड़ेगा, एक इसके लिए भी काम करेगा। आधे इस त्रिभुज को बनवाने इसके जितने भी फलक दिए गए हैं, अब हमें पता है कि घन में जो फलक होते हैं वो फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। जब फलकों की संख्या 6 होती है तो वो उसके अनुसार ही काम करेंगे और प्रत्येक के लिए क्या करेगा, काम करेगा। तो हमें पता है कि जब इसकी भुजाएं होंगी तो 2 इसके लिए क्या होगी, ये देखिए जैसे ये दोनों मिलके, ये 2 भुजाएं मिलके तो बनाएंगी क्या, एक बनाएगी। तो इसका कर्ण कितना आया था, हमें पता है 2a वर्ग आया था। तो 2a वर्ग तो a होगा प्लस। अब इसकी बात की जाए कि जब ये वाला इसके साथ भी तो जुड़ा होगा, ये वाला इसके साथ भी भुजा के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये वाली भुजा ए वाली मिलके ये वाली होगी, तो जो ये होगी तो अपन को क्या होगा, इसके साथ कहेंगे तो ये वाला जुड़ जाएगा इस कर्ण के साथ।
तो अपन को निकलेगा तो कितना होगा, ए का वर्ग हो जाए। तो ऐसे पता चलेगा 3a² आ गया। कितना आ गया अपने पास, 3a² आ गया अपने पास। देखो 2a² कैसे आया था, इसके साथ में आया था, ऊपर वाले के साथ में, और a² कैसे आ गया, इसके साथ में आ गया। तो ऐसे अगर ये जुड़ेगा इसके केंद्रक के साथ में तो हमारे पास प्राप्त होगा कितना, 3a² होगा। 3a² होगा तो ये किसका मान था, कर्ण का वर्ग था। इसके लिए क्या था, जो दूसरा कर्ण बनाएगा यहाँ के उसके लिए था। तो 3 कर्ण होगा तो उसको इसका क्या होगा, √3 में a आ जाएगा। समझ में आ गया। अब जब √3a आएगा तो हमने बताया था ये क्या होता है, हमेशा व्यास होता है। तो d बराबर होगा जब j, तो √3a, तो r बराबर कितना निकल के आएगा, हमें पता चल गया कि √3 बटे कितना हो जाएगा, 2, और a तो हमारे पास रहेगा। इस प्रकार इसकी त्रिज्या हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही क्या करते हैं हम, अन्य की बात कही जाती है, FCC की बात करते हैं। FC में क्या होते हैं, सभी फलक जुड़े रहते हैं। तो जितने जो लिखे हुए हैं फलकों की संख्या कितनी आई थी, 6 आई थी। तो हमें पता है फलकों की संख्या जो 6 होती है किसके लिए, हमेशा किसके लिए, अंतः केंद्रित के लिए। और FCC में क्या होता है कि हमेशा ध्यान रखने की जरूरत क्या होती है कि हमें ये ज्ञात करना पड़ता है कि किन किन के बीच में कौन कौन से बिंदु पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो कर्ण होगा वो कितना होगा, 2 √2 के साथ निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 2 √2 के रूप में निकल के